तो सुनो ध्यान से। जो है लास्ट क्लास में हमने हेलोइल्केन हेलोरिन्स के 11th क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। कहां से? क्वेश्चन नंबर 12 से। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कह रहा था डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। सुना ध्यान से। अगर हम बात करें हमारे पास ये है क्लोरोबेंजीन, अगर हम इसमें ये लगा दें और यहां पे लगा दिया Cl, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। और इसी की हम कॉपी कर रहे हैं, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्या है? साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। और ये हमारे पास क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब सुना, यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो CCl बॉन्ड है, यानी कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, इसमें इन्वॉल्व जो कार्बन है, यहां पर ये कार्बन है sp2। कैसा है? sp2। और यहां ये कार्बन कैसा है? sp3। अब आपको पता है डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है पोलैरिटी के ऊपर। अगर मैं बात करूं sp2 और sp3 में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। अगर sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भाई साहब सुना ध्यान से, कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में होता क्या है कि भैया दोनों ने शेयरिंग की थी। दोनों ने क्या की थी? शेयरिंग की थी। बट क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, और इस पर आया क्या? नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। यानी बॉन्ड क्या बन गया? पोलर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर होगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा? डाइपोल मोमेंट आएगा। सही बात है। लेकिन सुना ध्यान से, अगर मान लिया ये कार्बन क्या हुआ? sp3, मतलब शरीफ कार्बन है ये। अब इस शरीफ कार्बन से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच लेगा, यानी बॉन्ड पोलर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब हमने अगली बार बात की, अगर ये कार्बन sp2 हो जाए तो भैया ये शरीफ नहीं है, थोड़ा बहुत बदमाश तो ये भी है, इलेक्ट्रॉन इतने आसानी से देगा नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे तो बॉन्ड पोलर कम होगा। अगर बॉन्ड की पोलरिटी कम होगी तो एज ए रिजल्ट डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आई होप बात समझ गए। अब इसको एक बार लिख लें कि कैसे लिखना है। मतलब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? sp2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, एज ए रिजल्ट बॉन्ड पोलरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे? इन क्लोरोबेंजीन, इन क्लोरोबेंजीन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ CCl बॉन्ड इज sp2। कैसी है? sp2। एज ए रिजल्ट बॉन्ड पोलरिटी become या decreases, become less than CCl bond of cyclohexyl chloride, cyclo cyclohexyl chloride which have sp3 hybridized carbon। तो क्या कह रहा है भैया? क्लोरोबेंजीन के अंदर CCl बॉन्ड के अंदर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है,
इसलिए इसकी बॉन्ड पोलरिटी क्या हो जाएगी, CCl बॉन्ड से कम हो जाएगी। किसके CCl बॉन्ड से, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के, जिसका कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। भैया sp3 मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और बॉन्ड पोलरिटी इसकी ज्यादा होगी। देयरफॉर डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लेस देन हाँ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब एक बात और सुनना, यहाँ एक क्वेश्चन और कभी आपसे पूछ सकता है कि भैया जो क्लोरोबेंजीन है ना उसमें ये CCl बॉन्ड की लेंथ जो होती है वो कम होती है, जबकि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होगा और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर कभी ये भी पूछे तो आपको बता देना है। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी क्या होती है, कम होती है। एक रीजन था कि कम क्यों होती है, उसमें एक रीजन ये भी था कि भैया रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्लियर बात? तो ये हमने पढ़ लिया किसका, फर्स्ट का आंसर। अगर हम इसके सेकंड पार्ट पे चले तो सेकंड पार्ट क्या रहा, इधर देखो ध्यान से। कह रहा अल्काइल हाइलाइट दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। कह रहा अल्काइल हाइलाइट पोलर हैं लेकिन फिर भी इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर। देखो एक्चुअली होता क्या है, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं ये हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज मतलब पार्शियल, और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऐसे और भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल को आपस में इंटरेक्शन चल रहा होता है। आपस में क्या चल रहा है, इंटरेक्शन। एक कोई थर्ड पार्टी से कोई दूसरा आया जो अल्काइल हाइलाइड, मान लिया RCl है, ये इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है। वाटर ने इनको देखा तो सोचा भाई यार ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है तो इंटरेक्शन इनसे भी कर सकते हैं। तो मान लिया इसके पॉजिटिव को नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया, इसके नेगेटिव को पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया, मतलब ठीक है इंटरेक्शन यहाँ भी शुरू हो गया। अगर इंटरेक्शन यहाँ भी शुरू हुआ तो वाटर को क्या पता चला कि भैया हमारे बीच जो इंटरेक्शन चल रहा था वो बढ़िया इंटरेक्शन था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा था, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही थी। लेकिन जब इनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, कब रिलीज हो रही है। तो कौन सा बढ़िया इंटरेक्शन था, पहले वाला ही बढ़िया था, यहाँ क्यों जाना। तो वाटर इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एज अ रिजल्ट सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भैया वाटर किसी भी चीज को वाटर में सॉल्युबल तब मानते हैं ना जब वाटर के साथ वो क्या करें, इंटरेक्ट करें, यानी वाटर का और उस सब्सटेंस का आपस में इंटरेक्शन हो और उस इंटरेक्शन से एनर्जी निकलती है, जिसे हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। बट यहाँ ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि एनर्जी जो है नहीं निकलती उतनी, बॉन्ड कैसा होता है या इंटरेक्शन कैसा होता है, वीक होता है, इसलिए सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम सिंपल शब्दों में रीजन दें तो क्या बोलेंगे, सेकंड पार्ट इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट्स मतलब वाटर एंड अल्काइल हाइलाइड, एंड अल्काइल हाइलाइड्स आर स्ट्रॉन्गर देन water and alkyl halide. Therefore, alkyl halide are insoluble in वाटर। इसलिए अल्काइल हाइलाइड क्या है भाई साहब, इनसॉल्युबल है वाटर के साथ। पहली बात। चलो थर्ड, आई थिंक थर्ड क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रीजन वाला है। क्या कह रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। क्यों भाई साहब, मैं बिकॉज से ही आंसर लिख रहा हूं, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
reagent react with moisture to form hydrocarbon, to form हाइड्रोकार्बन। क्या बनाएगा भाई? हाइड्रोकार्बन बनाएगा। ठीक, वैसे बताएं आपको इसीलिए प्रिपेयर करते हैं तो मैं अच्छा, रिएक्शन अगर लिखना चाहो तो आप बोल सकते हो आर MgX प्लस आप H2O यानी मॉइस्चर दे दिए तो होगा क्या? RH बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा? MgOH X। तो ये क्या बना भाई? हाइड्रोकार्बन। तो ये रिएक्शन भी आप साथ में लिख सकते हो। हाँ, ड्राई इधर RMGX बनाते समय आता है ना, ठीक है, क्लियर बात। तो इसलिए ग्रिग्नार्ड रीजन एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करा जाता है, क्योंकि अगर आपने ड्राई ईथर के बजाय कहीं मॉइस्चर वाला ले लिया तो ये तुरंत बनते ही रिएक्शन किससे कर लेगा? वाटर से। आप बनाना चाह रहे थे क्या ग्रिग्नार्ड रीजन, आपको बन के क्या मिलेगा? RH यानी हाइड्रोकार्बन मिलकर मिलेगा। ठीक, तो ये सब रीजन हो गए, क्लियर बात। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हो गया 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अगर मैं बात करूं तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख सकते हो। जैसे अगर हम बात करें, सबका यूज पूछ रहा है, तो आपको पता है फेरॉन्स एज ए रिफ्रिजरेंट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। DDT इंसेक्टिसाइड की तरह इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड एंड मॉस्किटो वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए की जाती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। आइडोफॉर्म एज ए एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये NCERT के लास्ट वाले टॉपिक में है, मैंने थोड़े बहुत यूज लिखवाए भी थे, तो आप वहां से आराम से नोट डाउन कर सकते हो। मैं अभी यहाँ इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर बात। अगर हम चलते हैं आगे तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, और अगला क्वेश्चन क्या है भैया? ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट करनी है। क्या करनी है? ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है। तो देखते हैं भाई एक एक करके। तो सबसे पहली रिएक्शन की अगर हम बात करें, हमारे पास है क्या? फर्स्ट CH3, एक CH3 CH2 CH2 Cl, और रिएक्शन किससे करा रहे हैं? NaI से। तो NaI से रिएक्शन करा रहे हैं और एसीटोन ले रखा है, तो ऑब्वियसली कौन सी रिएक्शन होगी? फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या है? एसीटोन। तो कौन सी रिएक्शन है? फिंकलस्टीन। मतलब क्या होगा? क्लोरीन हटके क्या लग जाएगा? आयोडीन लग जाएगा। तो कितने कार्बन थे भाई साहब? 3 कार्बन है। CH3 ऊपर भी 3 ही थे ना? हाँ, 3 ही कार्बन थे, तो क्या लग जाएगा? आयोडीन। अच्छा, IUPAC नेम भी थोड़ा लिख लिया करो इसी बीच बीच में, ताकि आइडिया भी रहेगा। जैसे ये क्या है? प्रोपेन है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्रोपेन। ये क्या है? क्लोरोप्रोपेन। और आपको पता है ये क्या है? आइडोप्रोपेन। तो नाम हम भी लिख दिया करो, कई बार टीचर नंबर काट लेते हैं इन्हीं सबके चक्कर में। आ जाते हैं कहां पर? सेकंड पे। अगर हम सेकंड पे आए तो हमारे पास क्या है? CH3 का होल रहा है CbRKOH, और इथेनॉल दे रखा है। तो ऑब्वियसली इथेनॉल दे रखा है यानी दारू। मतलब क्या होगा? यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन? दारू के साथ हीट एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें CH3C, इधर क्या है? CH3, यहाँ क्या है? CH3, और आगे क्या है भाई साहब? इसी के साथ Br जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? Br जुड़ा हुआ है। रुक जाओ, हाँ आ जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि भैया मेरे पास ये दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है? ध्यान से ना, कहाँ गया? इथेनॉल। क्या दे रखा है? इथेनॉल। मतलब मिल गई दारू और साथ में हीट, तो क्या करा देंगे? एलिमिनेशन करा देंगे। अब आपको पता है ये है अल्फा, बीटा ये है, बीटा ये है, और बीटा ये है, और सारे सेम है, तो कहीं से भी करा दे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हम यहीं से करा रहे हैं, जैसे CH2 कर दिया बगल वाले को, इधर डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ CH3 रहने दिया, और यहाँ भी CH3 रहने दिया। सही बात है ना? यानी यहाँ से हाइड्रोजन बाहर किया
और इस वाले से बी आर बाहर किया, ठीक, तो ये मेरा प्रोडक्ट मिल गया। वैसे प्रोडक्ट ही बना दे, बाई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं, वैसे एच बी आर बाई प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? एच बी आर होगा। यहां तक की बात हुई। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसको ले चलते हैं अगले पेज पे। आ जाओ भाई साहब। इसको कर लेते हैं कुछ ड्रॉप, ये दो क्वेश्चन तो हो ही गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 13 ना? हाँ, तो याद रखना है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन 13 बैक एक्सरसाइज, ठीक। अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें, अच्छा 14 है ये 14 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें बच्चे तो देखना ध्यान से, मेरे पास है क्या? CH3 CH, और इसके साथ क्या है? Br, फिर है CH2, उसके बाद क्या है? CH3, और वो क्या रखा भाई? प्लस NaOH, और आपको क्या दे रखा है? वाटर। अब सुनना ध्यान से, वाटर होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और जब वाटर वगैरह दे रखा हो तो आपको पता है कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कौन सी? SN1 रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अब Br जाएगा और इसकी जगह पे क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा, तो बना क्या? CH3 CH, यहाँ आ जाएगा OH, और ये क्या हुआ? CH2 CH3। कहाँ पे बताओ? मैंने बोला वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और वाटर अगर दिया हो तो आपको इससे पता चलता है कि ये कौन सी रिएक्शन होगी? SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है। और अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से क्या बना है? अल्कोहल बना है। तो एक बार सोचो, ये अल्कोहल बनाने का एक तरीका हो सकता है अगले चैप्टर के अंदर, अल्कोहल फिनोलिन ईथर। अब अगर अगली रिएक्शन में चलूं, अगली रिएक्शन क्या है भाई? C6H5ONA। हाँ हाँ, कई सारे कैरेक्टर भी लिखवाए थे मैंने थ्योरी के अंदर। तो ये हमारा हो गया थर्ड। अगर मैं बच्चे फोर्थ की बात करूं, अगर हम फोर्थ की बात करें तो क्या है मेरे पास? C6H5ONA, इसके ऊपर क्या लगा दिया है? ONA, प्लस मेरे पास क्या है? C2H5Cl है। क्या है? C2H5Cl है। तो अगर हम बात करें, होगा क्या यहाँ पे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। कैसे? इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस, तो यानी नीचे वाला पूरा एरिया क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, O और बेंजीन पूरी, और यहाँ Cl है, इस पे माइनस, और इधर क्या? प्लस। आपको बस चेंज करना है, क्या करना है? बस चेंज। अगर आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? C2H5 डैश, यहाँ O आएगा, और इधर क्या आ जाएगा? C6, या बेंजीन ही बना देता हूँ चलो, ये बेंजीन, ये प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट। आगे चलते हैं, फोर्थ रिएक्शन कौन सी हो गई? थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ कौन है? फिफ्थ नीचे। इसका फिफ्थ पे आते हैं। अगर पांचवें नंबर की रिएक्शन पे आए तो फिफ्थ क्या कह रही भाई साहब? C6, हमने किया कौन सा है? अच्छा, पहले फिफ्थ कर दिया है, ठीक है, चलो कोई नहीं, पहले ये फिफ्थ है। फोर्थ वाले की बात आप कर लेते हैं। तो अगर हम फोर्थ वाले की बात करें तो फोर्थ वाले के केस में क्या है भाई? CH3CH2Br, CH3CH2Br, और रिएक्शन किससे करा रहे हो आप? KCN से। अब पता है KCN में CN एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, और मुझे क्या दे रखा है? एक्वस इथेनॉल। अब सुना ध्यान से, एक्वस है मतलब जब पानी में हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एक्वस वाटर है ना, तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम बात करें यहाँ तो CN जाकर के Br की जगह पे लग जाएगा। अगर AgCN होता तो NC बनता, आइसोसाइनाइड, और क्योंकि KCN है तो क्या बनेगा? साइनाइड बनेगा, यानी CH3CH2, और यहाँ जाए क्या लगेगा? CN। क्लियर बात? यहां तक हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक हो गया है। अब चलते हैं आगे।
अब ये 3 क्वेश्चन बाकी बचे हुए करते हैं। सबसे पहला यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी। मेरे पास है क्या, CH3 CH2 CH2 OH और साथ में आपको दे रखा है SOCl2, तो डार्जन्स रिएक्शन हो गई। तो क्या बन जाएगा भाई साहब, CH3 CH2 CH2 और यहाँ जाके क्या लग जाएगा, Cl प्लस SO2 बनता है और HCl बनता है और ये दोनों गैसियस होते हैं। हाँ, उसका 6 के बाद आता है हमारे पास 7th। क्या आप दिखा सकते हो, बिल्कुल। जैसे ये दोनों गैसियस होते हैं, ये एरो ऐसे अगर अपोजिट डायरेक्शन में बनी है तो ये बताते हैं कि ये दोनों गैस के फॉर्म में है, ठीक है ना। आ जाते हैं कहाँ पर, अगली रिएक्शन पे। क्या है मेरे पास, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस किससे करा रहे हैं हम, HBr और रिएक्शन पे क्या दिया हुआ, परऑक्साइड। तो क्या लग जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा तो आपको पता है किनारे पर टर्मिनल पर Br जुड़ेगा। तो हो जाएगा क्या, मेरे पास CH3 है CH2 है और यहाँ एक हाइड्रोजन देंगे तो ये भी बन जाएगा CH2 और इस CH2 के साथ क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। अगले पे आते हैं 8th। तो अगर हम 8th की बात करते हैं तो मेरे पास क्या भाई, CH3 है CH है डबल बॉन्ड C है और इसके साथ इधर एक CH3 एक इधर CH3 दो ही हैं। तो भाई साहब ये 2 CH3 हो गए। अब इधर देखना ध्यान से, मैंने रिएक्शन किससे कराई है, HBr से, तो ऑब्वियसली मार्कोनिकॉफ लग जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ जहां पर कम हाइड्रोजन होंगे वहां होगा, यहाँ Br जुड़ेगा इस वाले कार्बन के साथ। तो बनाते हैं, क्या बनेगा, CH3 CH2 हो जाएगा ये, इस कार्बन के साथ एक Br जुड़ जाएगा और बाकी जो चीजें थी वो अटैच कर दो, CH3 थी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्लियर बात यहाँ तक, ठीक। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखना ध्यान से, यहाँ क्या कह रहा है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन का आपको क्या बताना है, मैकेनिज्म बताना है। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ वाटर दे रखा है, हमने क्या ले रखा है, वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये SN1 रिएक्शन होगी। SN1 रिएक्शन होगी तो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों बनेगा। तो बस हमको वही बना के बता देना है। तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या हुआ, इधर देखो मेरे पास है CH3 CH2 CH2, अभी एक और कार्बन आएगा CH2 और यहाँ क्या है, Br है। सही बात है। तो अगर हम बात करें इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, बताओ, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे C मतलब कार्बन लिखा, उसके बाद इधर हमने जोड़ दिया इधर Br, इसके पास 2 हाइड्रोजन है ना, तो मान लिया एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया और इसके साथ एक और चीज अटैच्ड है और वो क्या है, ये C4H9 C4H9। सही बात है। तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब सुना ध्यान से, क्योंकि हमारे पास है क्या TTOH और ये कैसा है, एक्वस है। कैसा है, एक्वस। तो पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा और कार्बोकटाइन बनेगा। तो मतलब क्या होगा, कार्बन बना, इस पे प्लस चार्ज आया और एक हाइड्रोजन इधर, इधर है C4H9 और एक जो है हाइड्रोजन इधर। और फिर अगले स्टेप में क्या होगा, जो हमारा KCN है इसमें से कौन जाके अटैक करेगा, CN- है कार्बन जाके यहाँ अटैक करेगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा,
कार्बन, इधर क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ क्या है C4H9, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ क्या लग गया Cn। और एक उसका उल्टा भी तो मिल सकता है। इस केस में इस वाले को चेंज करना है, यहाँ लगा दिया Cn और यहाँ है C4। तो ये दो प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे, यही है इसका मैकेनिज्म। ठीक है ना, चलें अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अरेंज द कंपाउंड इन द इन क्या ईच सेट इन द रिएक्टिविटी ऑफ टुवर्ड SN2 रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, मतलब हमें SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी, अब सुनो ध्यान से, ऐसे जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार आए हुए हैं। तो स्टार लगा रहा हूँ, SN2 SN1 की रिएक्टिविटी तो बहुत बार आई हुई है पेपर में। तो हमसे पूछ रहा है SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। पहले आप मुझे बता दो SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। सबसे ज्यादा CH3 में, उससे कम 1 डिग्री, और फिर आएगा 2 डिग्री उससे कम, और सबसे कम क्या आएगा 3 डिग्री। और लीविंग ग्रुप का आपको पता ही है, आयोडीन सबसे बढ़िया होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और फिर फ्लोरीन सबसे बेकार। सही बात है ना। अगर हम बात करें तो हमें क्या दे रखा है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, वैसे अगर हम पूरा लिख दें तो क्या होगा CH3 C CH2 और CH3। यहाँ C क्यों छोड़ा, क्योंकि दो पे ब्रोमो है, दो पे मिथाइल है, यानी यहीं CH3 भी है और यहीं Br भी है। ठीक है ना, इसको हम A मान ले रहे हैं ताकि जब ऑर्डर लिखें तो ABCD लिख दें। ठीक है ना। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे, क्या कह रहे हैं, 1 ब्रोमो पेंटेन। मतलब मेरे पास क्या है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, और यहाँ पर Br जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, दैट इज 1 ब्रोमो पेंटेन। अगर हम 1 ब्रोमो पेंटेन की बात करें तो इसको हम भाई साहब B मान ले रहे हैं। आ जाते हैं तीसरे वाले पे, क्या कह रहा है, 2 ब्रोमो पेंटेन। तो मतलब ये CH3 है, यहाँ CH होगा, इधर CH2 होगा, इधर CH2 होगा, और इधर CH3 होगा, और यहाँ लगा हुआ है C। इसको हम C मान ले रहे हैं। तो हमारे हिसाब से ऑर्डर सबसे पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये ऑर्डर है हमारा। इस हिसाब से अगर देखें तो ये इसका डिग्री कितना है, ये 3 डिग्री है, तो सबसे स्लो तो इसमें होगा। ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री है, और ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सबसे फास्ट बी में होगा, यानी बी, फिर आ जाएगा दूसरे नंबर पे क्या, सी, और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, ए। बस इतना लिखने के बाद रीजन भी देना है आपको। रीजन क्या, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और उसके बाद ये, ताकि आपको कारण मिल जाए। मैंने कारण एक ही जगह लिख दिया है सबका, बट आप एक्सप्लेन भी करोगे कि हाँ ऐसा क्यों लिखा हमने। ठीक है ना। अब जाते हैं कहां पर, इसके सेकंड वाले केस में। अगर हम इसके सेकंड वाले केस की बात करें तो क्या कह रहा है भाई साहब, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो भैया एक पे ब्रोमो है और 3 पे क्या है, मिथाइल और ब्यूटेन है। तो मतलब ये क्या हुआ, CH2 हुआ, यहाँ पे Br है, यानी एक पे ब्रोमो आ गया, उसके बाद ये दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे एक मिथाइल है, तो यहाँ CH3, और चौथा कार्बन ऐसे CH3। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट वाला ए हो गया। अगर हम बात करें बी, क्या बना रखा है भाई साहब, कह रहा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो मतलब ये CH3 और ये C, और इधर भी CH3, इधर क्या है, Br है, और इधर CH2 और ये CH3। ये हो गया हमारा बी। अगर हम सी की बात करें तो क्या कह रहा है भाई साहब, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो मतलब क्या हुआ, CH3, 2 ब्रोमो है ना, तो CH, यहाँ पे है Br, और मिथाइल कितने पे है, 3 पे है। तो मतलब यहाँ CH और यहाँ CH3, यहाँ पे भी CH। सर आ जाते हैं, ये हमारा सी। अगर हम बात करें डिग्री, यहाँ पे कितने डिग्री है, 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री। ये कितने डिग्री है,
3 डिग्री है और ये कितना डिग्री है 2 डिग्री। जब पता चल गया तो बस हो गया। ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का, 1 डिग्री में सबसे ज्यादा यानी ए, उसका सी और फिर बी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। अब इसका एक लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो लास्ट वाले पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, मेरे पास क्या क्या है, अच्छा आपकी बार ज्यादा सारे हैं। कह रहा है 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो मतलब क्या हुआ CH3 CH2 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 और यहाँ Br, ये हमारा ए हो गया। उसके बाद आते हैं कहाँ 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो मतलब CH3 सी ही रहेगा और ये CH2 और यहाँ Br जुड़ा हुआ है। अगर ये फर्स्ट नंबर का हुआ 2 नंबर पे 2 मिथाइल है, यानी यहाँ भी एक CH3 है और यहाँ भी एक CH3 है। ठीक, तो ये चलो बी हो गया। अब अगला बताओ क्या कह रहे हैं, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो मतलब ये हो गया और 2 पे मिथाइल है ना, तो यहाँ हो जाएगा CH3 और ये CH2 के साथ Br। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या कह रहा है भाई साहब, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो 1 पे ब्रोमो है मतलब ये सी है ना, डी पे आ जाते हैं। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो हो गया हमारा CH3 कितने पे है, 2 3 पे है ना, CH2 CH, एक मिनट, 3 पे है तो मिथाइल तो यही लगेगा, यहाँ लग गया CH3, इधर CH2 और इधर CH2 और यहाँ बी, ये हमारा कौन सा है डी। अब सुनना ध्यान से मेरी बात। अब अगर हम डिग्री की बात कर लें पहले, तो ये कितने डिग्री है 1 डिग्री, ये कितने डिग्री है 1 डिग्री है, सॉरी 1 डिग्री, और ये कितने डिग्री है 1 डिग्री, और ये कितने डिग्री है 1 डिग्री। वाह वाह, और सब में क्या है Br, समझ गया ना। तो अब ना तो लीविंग ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ना तो किसका डिग्री वाला। किससे चलेगा काम, स्टेरिक हिंड्रेंस से। किससे चलेगा स्टेरिक हिंड्रेंस से। अब अगर हम बात करें तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे कहते हैं स्ट्रेट चेन पे, तो आप इस कार्बन के बारे में सोचना, इस कार्बन से एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और बाकी 2 हाइड्रोजन है। अगर इधर देखोगे तो इस कार्बन से 2 ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन देख रहे हो समझ लो ये ऐसे चारों तरफ फैले हुए हैं, तो यहाँ क्या होगा हिंड्रेंस इसके कंपेयर में क्या होगा ज्यादा होगा। तो पहली बात अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ हिंड्रेंस कम है। अब रही बात ये स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन में सबसे कम। अच्छा एक और बात करें, कार्बन सब में सेम है ना, 2 2 4 2 2 4 और 3 2 5 और ये 3 2 और 2 4 है ना, तो इसमें तो हिंड्रेंस भैया सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे पीछे तो ये आएगा, ये तो बात क्लियर है। ठीक है ना, तो मतलब बी हमारा रहेगा कहाँ सबसे पीछे। उसके बाद इससे ज्यादा किसका होगा ये समझते हैं। अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास कितने कार्बन का है 2 2 4 1 5 कार्बन का है, ये भी 5 कार्बन, अच्छा 5 कार्बन का ये भी है और ये भी क्या है 5 कार्बन का, तो अगले नंबर पे आ जाएंगे कि बाकी सब में कार्बन का नंबर कम है, तो मतलब अगला नंबर क्या आ जाएगा डी का। अब इससे ज्यादा किसका होना चाहिए आपको पता है, सबसे ज्यादा तो स्ट्रेट चेन है ए का होगा। 4 कार्बन में बात करें तो ये देखो एक ब्रांच है जस्ट बगल वाले पे, यहाँ 2 ब्रांच है तो इसमें कम होगा, यानी अब आ जाएगा कौन सा बी, और फिर आ जाएगा कौन सा सी, और सबसे ज्यादा किस में होना चाहिए ए में होना चाहिए। दिस इज द ऑर्डर किसका रिएक्टिविटी का। और ये कैसे निकाला है स्टेरिक हिंड्रेंस से, पहले तो कार्बन के नंबर 5 थे, 5 वालों में से कंपेयर किया, तो इस कहाँ था इस वाले में ब्रांचिंग सबसे ज्यादा थी, तो इसलिए कहाँ रख दिया। अच्छा बी मैंने 2 बार लिख दिया क्या, एक ही बार आएगा ना बी,
तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने पीछे किसको रखा, बी को रखा, स्टेरिक हिंडिंग सबसे ज्यादा था, 5 कार्बन थे, उसके 5 कार्बन में दूसरा कौन आ रहा था, डी वाला। फिर अगर हम बात करें तो सी प्लेस किया हमने, तो अगर हम सी वाले में बात करें तो यहाँ कितने कार्बन है, 2 और 2 4 1 5 कार्बन है, और सबसे कम कार्बन 4 वाला ए, यानी सबसे स्टार्टिंग में आ गया, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ए की होगी। क्लियर बात। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। चले आगे, अगला क्वेश्चन। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या कह रहे हैं भाई साहब, आउट ऑफ C6, out of C6H5CH2Cl and C6H5CHCl or C6H5Cl, which is more easily hydrolyzed by aqueous COH। कह रहे कौन आसानी से aqueous COH से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। आप समझो ध्यान से, aqueous COH आप बात कर रहे हो तो मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, aqueous COH है ना, तो कौन सी रिएक्शन होगी। अरे महाराज, यहाँ ऑलरेडी क्लोरीन लगा हुआ है और हम बात किससे कर रहे हैं, aqueous COH, तो कौन सी होगी, SN1 रिएक्शन। तो पहले हम बनाते हैं C6H5, उसका फिर क्या है, अच्छा पहले बेंजीन ही बना लेते हैं पूरा ना। अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन, मतलब अभी तो साइक्लोहेक्सेन है, अब हमारे पास ये क्या बन गया, बेंजीन, और इस बेंजीन से CH2 जुड़ा है, फिर Cl जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, CH2, और इधर क्या है, Cl। ये पहला हो गया। दूसरे वाले केस में क्या है, इसको समझते हैं। क्या है, CH2, ये CH है, मतलब इसमें से एक कार्बन कम है, और इससे एक और बेंजीन जुड़ी हुई है ना, ऐसे करते हैं, ठीक हो गया। तो ये दोनों मेरे पास हैं। कह रहा है किसमें फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, आप खुद बताओ किसमें होगी फास्ट। अगर आप बात करोगे डिग्री की, तब भी आपको पता चल गया, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 2 डिग्री है, और ये बस 1 डिग्री है। और अगर मैं बात करूं रेजोनेंस की, तो यहाँ रेजोनेंस से बस स्टेबलाइज एक करने वाला है, यानी सिर्फ एक ही बेंजीन है, और यहाँ रेजोनेंस से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करने वाली दो दो बेंजीन है। ऑब्वियसली ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और रिएक्टिविटी इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। अरे एक्वस, अरे कौन स्टेबल होगा, क्लोरीन लूज करने के बाद इस पे प्लस चार्ज स्टेबल होगा, SN1 रिएक्शन है ना। तो अगर हम बात करें C6H5CHCl और C6H5 more easily hydrolyzed because, अच्छा hydrolyzed by aqueous COH because it form more stable carbocation due to resonance from both phenyl group attached। क्लियर बात। तो ये हो गया हमारे पास कि भैया कौन आसानी से हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। उसका चलते हैं अगले वाले पे। कह रहा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर डिस्कस। कह रहा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। क्यों भाई साहब,
क्योंकि पैरा वाला सिमेट्रिकल है और ये अच्छे से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फिट हो जाता है, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है देन आइसो, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन it better fit in crystal lattice. Crystal lattice and thus have higher melting point. Thus have higher melting. इस तरीके से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर बात। इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन करनी थी, ये वाला तो हमारा पहली पोजीशन पे ही आ जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। जो बी वाला है वो सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन सुनना यहाँ पर जस्ट बगल में CH3 है और यहाँ क्या है, CH3 दूर है, तो यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा होगी और यहाँ कम होगी, तो ये पोजीशन बदल जाएंगी, यानी डी आ जाएगा इधर और सी आ जाएगा इधर, बस ये थोड़ा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसको एक बार तुम लोग ट्राई कर लो, बाकी अगली क्लास में जो है मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा कन्वर्जन, ठीक है। तो बस आज यहीं तक।